ये है ना जो, इसको सेट कर लेंगे ऐसे। गाइस मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, इसको ऐसे। तो मुश्किल की घड़ी जो देखो यहाँ देखो कर रहा है ना। तो सबसे पहले माँ डॉट काली को मेरा प्रणाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी ये देखो रात के बज रहे हैं 12 और यहाँ पे मेरा बेबी देख रहा है भाई कार्टून। और ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब 12 बजे तक जगा हुआ। वैसे तो ये डेली 12 बजे 1 बजे ही सोता है, पर अभी का सीन ये है कि रात को ना, मतलब पूरे दिन ये सोया नहीं। हमने सुलाने की बहुत कोशिश करी पर दिन में ये बिल्कुल नहीं सोया। और अब रात के टाइम पे ना, शाम के टाइम पे 7:30 बजे के टाइम पे अपने आप कार्टून देखते देखते सो गया। तो फिर हमने इसे सोने दिया। अब उठा भाई ये 11 बजे। तो अब 11 बजे उठा है अपनी नींद पूरी करके, तो ये सोने वाला तो है नहीं। तो हमने कहा चलो, मैंने सोचा अब इसको कार्टून देखने देते हैं और मैं कर लेती हूँ आज अपना स्किन केयर। बहुत दिन हो गया गाइज मैंने अपनी स्किन केयर नहीं किया, अपनी स्किन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, नेल पेंट भी अप्लाई नहीं करी है। और जैसे मैं ना अभी मतलब कॉस्मेटिक की शॉप पे गई थी, मेरे को जैसे मेरी बिंदी और नेल पेंट रिमूवर ये सब खत्म था बहुत टाइम से। मैं गई थी ऐसे ही नॉर्मली लेने के लिए, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आज ही करूँगी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था और ऐसा सोच के भी नहीं लाई थी। पर अब मेरे पास समय ही समय है, क्योंकि ये तो सोने वाला है नहीं, है ना। तो मैंने सोचा मैं अभी रात में ही कर लेती हूँ, जब तक ये सोता नहीं है तब तक मेरा स्किन केयर भी हो ही जाएगा। तो मैं घर पे ही नॉर्मल तरीके से कैसे करती हूँ, हमेशा करती हूँ, पर आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं करा। तो सोच रही हूँ आज समय समय है तो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। तो बने रहें कंटिन्यू ब्लॉग में, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अप्लाई करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे या आपको समझ में आए तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम चीज़ों से करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हाई फाई नहीं करती हूँ। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम स्टीम से, ठीक है। फेस स्टीम लूँगी मैं, और ये स्पेशल मैंने अपने फेस स्टीम के लिए ही मंगवा रखा है और मैं करती रहती हूँ इसको। तो स्टीम तो मैं 10 से 10 दिन के बाद ले ही लेती हूँ एक स्टीम। तो चलिए इसमें पानी भर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें ले लिया मैंने पानी। अब इसको इसके अंदर, मतलब इसका ये जो लिड है इसको हम अप्लाई कर लेंगे। और ये स्पेशली मैंने अपने स्टीम लेने के लिए ही मंगवा रखा है। और इसके ऊपर का इसको सेट कर लेंगे ऐसे, और इसको कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और मैं किचन में ही वीडियो बनाने वाली हूँ। आ गया मेरा बेबी, ठीक है। तो मैं किचन में ही वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने जो स्टैंड लगाती हूँ ना, मेरे बेबी आ जाता है उसे हिलाने के लिए। और दूसरा, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, शायद उनके खराटे आपको सुनने के लिए मिल रहे होंगे, पर मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस, इसलिए मैं किचन में आई हूँ कि उनकी खराटों की आवाज़ ना आए। वो बहुत ऊँची ऊँची खराटे ले रहे हैं। तो अभी इसको लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी देखो आपको दिख रहा होगा इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो गया है। तो चलिए स्टीम लेते हैं। वैसे ना मैं इसमें विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड करती हूँ, पर अभी है नहीं, खत्म हो गई है। अगर वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, एज इट इज पानी भी होना चाहिए, चलेगा। और एक साथ ना भाप ली नहीं जाती है, सांस रोकनी पड़ती है बीच बीच में। अभी आप मेरा एक बार फिर से फेस देख लो, ठीक है। मैं इसको 5 से 10 मिनट लेने वाली हूँ स्टीम, उसके बाद आप देखना मेरा फेस, ठीक है। जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, तब का फेस देख लेना, और अब स्टीम लेने के बाद दिखाऊंगी मैं कि तब मेरा फेस देख लेना, आपको खुद फर्क दिख जाएगा, ठीक है। स्टीम लेने के क्या फायदे हैं, जितना भी आपके फेस पे ना मतलब डर्ट जमा हुआ है वो सब हट जाएगा। प्लस नोज के इस वाले एरिया में ना, ये मेरे ना वाइट हेड्स हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं, वाइट हेड हो जाते हैं। तो वो उसको पूरा ओपन, उसका पोर्स जो होता है ना वो खोल देता है, ठीक है। तो अभी पहले अच्छे से स्टीम ले लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो बस मुझे लगता है इतना काफ़ी है, हो गए मुझे 7 मिनट पूरे हो गए हैं। और ज़्यादा भी नहीं लेनी ना, फिर रेडनेस भी हो जाती है। तो इतना काफ़ी है गाइस। अब इसको स्पेशली इस वाले एरिया में मैं थोड़ा सा रब करती हूँ। अब आप खुद ही देख लो रिजल्ट। बहुत हद तक ना मतलब डर्ट निकल जाता है फेस से। आप नहीं तो कंपेयर करके देख लो, अभी मैं पिक्चर लगा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप वो देखो और मेरा फेस देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ये ऐसे इस तरह की नेल पेंट लगा रखे हैं कलरफुल, क्योंकि मैं नेल पेंट लेने गई थी, मैंने बताया था ना, कॉस्मेटिक की शॉप पे गई थी मैं नेल पेंट लेने, तो वो मैं अप्लाई कर करके देख रही थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये लिया है मैंने हिमालय का ब्लैक हेड्स क्लीनिंग वॉलनट फेस स्क्रब। ये स्क्रब है, इससे सबसे पहले इससे स्क्रब करेंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप तो मेरा हो गया, मैंने स्टीम लिया, ठीक है। अब ये है सेकंड स्टेप, ठीक है। और ऐसे ही मिनिमम ये 10 रुपये के मिल जाते हैं और ये 15 रुपये का मिल जाता है, बस। इससे ज़्यादा मैं खर्चा नहीं करती हूँ अपने फेस को लेके, स्पेशली जो बात सच है। मैं फेशियल तो मैं ले ही नहीं पाती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फेशियल जो हाथ चलते हैं ना, मुझे उससे घुटन महसूस होती है, जो
नाक के अंदर चला जाता है, मुझे घुटन महसूस होती है, तो वो भी मैं नहीं करवा पाती हूँ। ठीक है, तो मैं बस घर पे ही ऐसा कर लेती हूँ। ठीक, इसको कट करेंगे कैंची से। और ये कैंची मेरे बेटे ने नीचे गिर दी थी, तो यहाँ से टूट गई है, तो इसको कट करते हैं। तो थोड़ा सा लेंगे ऐसे, थोड़ा सा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम अपने फेस पे ऐसे अप्लाई करती हूँ, ऐसे। और नोज़ वाले एरिया में, और ये वाला एरिया और ये वाला पार्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि यहीं पे मेरे वाइट हेड्स बहुत होते हैं। मैं बता रही हूँ ना बार बार, मेरा मेन रीज़न, सॉरी बाल आ गया क्या, अच्छा, तो ऐसे करो थोड़ा। मेरा मेन रीज़न, मेन मोटिव यही रहता है स्क्रब करने का और स्ट्रीम करने का, कि मेरे वाइट हेड रिमूव हो जाएं, है ना, अच्छे से। फोरहेड पे भी करेंगे, फोरहेड मेरा थोड़ा सा बड़ा है गाइस, है ना। अच्छे से इसको कर लेते हैं, और बिल्कुल ही जेंटली हाथ से करने, हार्ड हाथ से नहीं करने। हार्ड से करेंगे तो हमें क्या होएगा, इचनेस होने लगेगी और जलन होने लगेगी। ठीक है, बिल्कुल लाइट हाथ, देख रहे हो आप, फिंगर से ही कर रही हूँ मैं, और बिल्कुल लाइट हाथ चल रहे हैं मेरे। देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, पर मुझे अपने फेस के अकॉर्डिंग पता है कि मुझे कितना हार्डली हाथ चलाना है, या स्मूथली चलाना है, या लाइटली चलाना है ना। तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। ज़्यादा हम रब करेंगे एकदम हार्ड हाथ से तो रैशेज भी पड़ जाते हैं और जलन भी होने लगती है फेस पे, तो वो भी हमें नहीं करना है। और थोड़ा सा लेंगे आप पानी, ठीक है, थोड़ा सा अब लेंगे। तो बस इतना ही पानी लिया है मैंने कि मेरी फिंगर भीग जाए। फिर से एक बार अपने फेस पे, बाल भी आ रहे हैं गाइस, अप्लाई करेंगे। और इसको भी हम 5 मिनट 7 मिनट तो करेंगे ही। बाल आ रहा है क्या, और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया भाई, कि मेरी ननद बहुत जल्द जाने वाली है फरीदाबाद अपने बड़े भाई के घर। वहाँ पे इसको कुछ काम भी है, और बच्चे भी याद कर रहे हैं, यानी कि मेरी जेठानी के बच्चे, और स्पेशली सोनी याद कर रही है कि बुआ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और अभी वो उनकी सबकी तबीयत भी खराब हुई थी, सबको फीवर भी आया था बच्चों को, तो मैंने कहा होके आ जा। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पर वेट करते हैं अपनी बुआ का, ऐसे ही वहाँ पर भी वो बच्चे बहुत वेट करते हैं अपनी बुआ का। और हमारे घर का एक एक बच्चा अपनी बुआ पे जान छिड़कता है, और बुआ अपने भाई भतीजों पे, भतीजी और भतीजे पे जान छिड़कती है। तो मैंने कहा कोई नहीं, होके आ जा। पूनम तो हमारे ही साथ रहती है, हमारे पास ही रहती है, मतलब हमारे पास भी, इसलिए कि वो कोर्स वगैरह करती है। स्टार्टिंग से जब से मेरी शादी हुई हमारे साथ ही रहती है। तो अभी उसका कोर्स चल रहा था, अभी कंप्लीट हो गया है, तो वो शायद अपनी जॉब का भी देखेगी वहाँ पे, क्या करना है क्या नहीं। तो इसीलिए वो जा भी रही है, बच्चों से भी मिल लेगी, फिर आ जाएगी, देखो कब आती है। तो गाइज मुझे पूरे 5 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है इसको स्क्रब करते करते, तो अब मैं इसको अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है अभी से। तो ये देखो, आपको दिख रहा है कि मुझे ही दिख रहा है, बस खाली ये बताओ, मुझे दिख रहा है, आपको फर्क दिख रहा है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। और अभी इसके बाद तो 3rd स्टेप भी है, फिर जब फाइनल हो जाएगा उसके वो भी बताना। और अभी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो देखते हुए मेरे इस ब्लॉग को, तो आप यहीं पे कमेंट करके बताओ। पहले अभी वीडियो को रोक के आप कमेंट्स करके बताओ कि कुछ रिजल्ट दिख रहा है आपको, विजिबल हो रहा है, क्या मुझे ही दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आप 3rd स्टेप की तरफ। तो 3rd स्टेप में मैंने आपको बताया था, ठीक है, गोल्डन पील ऑफ मास्क। ठीक है, तो चलिए अभी से अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे थोड़ा। वरना इस पील ऑफ मास्क को लगाने से पहले मुझे रबड़ लगाना होगा अपने बालों पे, क्योंकि ये इधर उधर इसमें बाल चिपक जाते हैं सारे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो पहले लगा लेते हैं ऊपर करके अच्छे से। और अभी ना ये सब करने के बाद मुझे किचन दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 बाल किचन में गिर गया होगा पक्का। तो मुझे चेक करके देखो, अभी मेरे हाथ में भी ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो मुझे चेक, मतलब पूरा क्लीन करके तब मैं किचन से बाहर जाऊँगी, दोबारा से किचन क्लीन करूँगी। तो अभी मैंने अपने बालों को इस तरह से टाइट कर लिया है, रबड़ लगा लिया। इसको कट करते हैं, ठीक है। ये देखो इसका टेक्सचर देखो, टान। अब इसको ऐसे, और इसको ऐसे, देखो कैसे बह रहा है। ये है हमारा 3rd स्टेप। तो मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कैमरे में इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो क्यों ना मिरर में देख के लगाया जाए। लगा के आती हूँ मैं, मिरर में देख के लगा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पूरा लगा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है ये मास्क, और जब ये सूख जाएगा तब इसको रिमूव करेंगे।
तब तक हम क्या करेंगे मैं बताती हूँ आपको। अभी एक चीज़ और है, ठीक है। और ये जो स्क्रब है ना, ये बच गया, ये 2 बार मेरे को यूज़ होता है, पर ये 1 बार के लिए होता है। तो जब तक ये सूखता है तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी नेल पेंट रिमूव, है ना। नेल पेंट चेंज कर लेते हैं। ये वाली नेल पेंट लगाऊंगी मैं, इसका कलर है पर्पल, ठीक है। तो ये वाली लगाऊंगी। और ये है मेरी थिनर की बॉटल, और मुझे यही वाला थिनर मैं यूज़ करती हूँ, लिक्विड वाला। बहुत लोग वो वाला आता है ना कॉटन पैड वाला, भी वो भी यूज़ करते हैं, और मैंने वो भी बहुत यूज़ कर लिया, पर मुझे ये बेस्ट लगता है। तो मैं अभी इसको कॉटन की हेल्प से इसको रिमूव कर लेती हूँ सारी नेल पेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिया मैंने, इस पर कॉटन ले लिया है, अब इसको रखेंगे नेल्स पे। ये देखो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है, ये देखो बहुत इजीली, बहुत ही इजीली। अब ये वाली फिंगर, किस किस को नेल पेंट लगाना पसंद है? मेरे को नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है, मेरे को नेल पेंट लगाना बहुत पसंद है, पर गाइस मेरे नेल्स ही नहीं पड़ते हैं। थोड़े से पड़ेंगे टूट जाएंगे, इतने कच्चे हैं होते हैं ना, इतने कच्चे हैं ना मेरे नेल्स, थोड़े से पड़ेंगे टूट जाएंगे, थोड़े से पड़ेंगे टूट जाएंगे। जब मेरी मतलब जब मेरी सगाई हो गई थी ना, और शादी की डेट फिक्स हो गई थी, तो सगाई के 1 साल बाद मेरी शादी हुई थी, पूरा 1 साल हमने रिश्ता रुका था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पेशली कहा था कॉल पे, हम घंटों घंटों कॉल पे बात करते थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम अपने नेल्स बढ़ा लो अब, क्योंकि उन्होंने भी जब देखा था मुझे तो मेरे नेल्स बहुत छोटे छोटे थे, और तब मैं नेल्स नहीं बढ़ाती थी, बढ़ते ही नहीं थे, अभी भी नहीं बढ़ते, अभी भी नहीं बढ़ते, अभी इतने बढ़ेंगे, इससे थोड़े से पच्चीस ही जाएंगे, टूट जाएंगे, या मुझे मिसमिसी होती है दांत के नीचे दबा के काट दूंगी, ऐसा होता है मेरे को, जो बात सच है। तो अभी एक हाथ पे रिमूव हो गए, अब ये दूसरे हाथ में तो इतनी लगी भी नहीं है, थोड़ी सी है, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। आज मैंने कहा मैं क्यों, जब जगना ही है भाई बेबी के साथ, तो अपना काम ही कर लेती हूँ मैं, है ना। और आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगा, बातें भी हो जाएंगी आप लोगों के साथ, और मेरा काम भी हो जाएगा। तो अब इसको अच्छे से रिमूव कर लिया मैंने। उसके बाद अब अप्लाई करेंगे हम नेल पेंट, ठीक है। पर नेल पेंट से पहले मैं क्या करती हूँ, मतलब ये रिमूव करने से पहले इसके ऊपर दूसरी नेल पेंट अप्लाई करने से पहले मैं क्या करती हूँ दिखाती हूँ। छुपा दूँ आपको, छुपा दूँ, ये देखो। तो ये है नेल पुशर, इससे ये वाला जो एरिया होता है, ये देखो, ये है ना जो, ये इसको इससे ऐसे इस तरह से पीछे करना है, ठीक है। यहाँ पे भी, इसको भी, ठीक है, इस तरह से मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं। जब भी मैं नेल पेंट अप्लाई करती हूँ, उसको अप्लाई करने से पहले मैं ये वाला काम ज़रूर करती हूँ, इस तरह से। ये नेल्स टूल ही है, ठीक है। इस तरह से इसको सभी को पुश कर लूँगी दोनों हाथों के, है ना। फिर बताऊँगी इसके बाद क्या करना है उसको। क्यों आए आप बेबी, बेबीज क्यों आए आप बेबीज? चलो चलो माशा लगाएंगे, चलो चलो माशा लगाएंगे। बेबी आ गया मेरा। अब इसने अगर गलती से नेल पेंट देख ली ना, तो ये मैंने सारे पुश कर लिए पीछे से। अब इससे क्या करना है चलो दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और ये जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन होती है ना, वो इससे कट जाएगी। दिखा आपको? ये देखो, ये दिखा, दिखा आपको? नहीं दिखा? चलो दूसरी फिंगर पे करते हैं। ये देखो, इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा स्किन होती है ये निकल जाएगी, ये इस तरह से। ऐसे मेरे हस्बैंड के खराटे अगर आ रहे होंगे तो उसके लिए यार मैं क्या ही कर सकती हूँ, सॉरी। अब दूसरी फिंगर का करते हैं, ये वाली फिंगर का, ठीक है। यहाँ से रखा ऐसे, और इसको ऐसे, ये देखो, देखा? इस तरह से मैं सारे नेल्स का ये स्किन निकाल दूंगी एक्स्ट्रा जो होती है, और इसमें मुझे कोई भी पेन नहीं होता है, ठीक है। कहीं आपको देख के लग रहा हो कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, और मेरे हस्बैंड के खराटे आ ही रहे हैं, और इसमें क्या ही कर सकती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, जब नई नई शादी हुई थी ना, तब बहुत ऊंची ऊंची खराटे लेते थे मेरे हस्बैंड। तो गाइज ये बहुत हद तक ना, दिख रहा है, बहुत हद तक ये सूख चुका है, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा गीला है, और मैंने अपने क्यूटिकल्स जो थे ना ये भी कट कर लिए हैं। अब अप्लाई करेंगे इसमें ये नेल पेंट। तो चलिए नेल पेंट लगा लेते हैं। और ना अब ये नेल पेंट लगाने के बाद भी ना, कैसे दिखाऊँ, ये देखो, नेल पेंट लगाने के बाद मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँगी, ठीक है। ओ अप्लाई कर दिया मैंने, अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो ये देखो गाइस,
मैंने नील पेंट भी अप्लाई कर ली है और अब नील पेंट और इसको अच्छे से एक बार सूखने देते हैं। फिर सील करूँगी तो एक बार इसको सूख जाने दो अच्छे से, जो यहाँ से नहीं सूखा है थोड़ा थोड़ा इधर से भी, तो अच्छे से एक बार सूख जाता है। फिर इसको पील करते हैं और आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी नील पेंट भी मैंने लगा ली है। तो गाइस अब आ गई है वो मुश्किल की घड़ी जब इसको पील करना है। अब ये बहुत अच्छे से सूख चुका है, ये देखो, और ऐसे ऐसे करने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए इसको पील कर लेते हैं। बस इसी में मुझे बहुत दर्द होता है। देख रहे हो गाइस कितने अच्छे से पील हुआ है। और अब तुम खुद ही देख रहे हो, कर रहा है मेरा फेस साइन, इधर इधर देखो, यहाँ यहाँ देखो, कर रहा है ना, कुछ तो फर्क पड़ा ही है। ठीक है, तो बस अब मैंने कुछ नहीं करना है। अब इसको, ये लास्ट था मेरा स्किन केयर का जो भी था, और मैंने नील पेंट भी लगा ली है। और अब मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, ऐसे ही रहने दूँगी एज इट इज़। और मैं आपको अभी टाइम भी दिखाऊंगी, ठीक है। उससे पहले, तब तक सोने से पहले मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करती हूँ बोरोलिन। ये भाई इतनी बढ़िया है, कहीं पे आपको जल जाए कट जाए, लिप्स के लिए चाहिए। अभी मेरे लिप्स कितने ड्राई हो रहे हैं, मॉर्निंग में एकदम स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। कभी कभी तो मैं फेस पे भी अप्लाई करके सोती हूँ रात को, कभी कभी। तो गाइस मैंने किचन भी क्लीन कर दिया और टाइम देख लो, 2 बजने वाले हैं। ठीक है, 5 मिनट कम है और अभी भी मेरा बेबी नहीं सोया है। तो चलिए पहले लाइट्स ऑफ कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये चीज़ एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो पूनम ने क्या किया है, ये पूनम के काम है। सारे बच्चों के नाम लिखे हैं, सोनी, पूनम, पीहू, कोम्या, दिशा और भूमि, यानी ओमी और भूमि। ठीक है, अपने भतीजी और भतीजे के सब बच्चों के नाम लिखे हैं। हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं, मेरी जिठानी के और मेरे, यहाँ पे नाम लिखे हैं उसने मेहंदी से। ठीक है, तो चलिए अब लाइट ऑफ करते हैं और चलते हैं बाहर। अब बेबी को सुलाने की भी कोशिश करूँगी मैं। हमारे घर में ना चुचुंदर आ गया, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि चुचुंदर की वजह से हमने बेड का सिराना ही बाहर रख दिया था। पर अभी मैंने अपनी इन 2 आंखों से देखा कि चुचुंदर यहाँ गेट से होते हुए इधर नीचे से, बिल्कुल छोटा सा स्पेस है, बिल्कुल पतला सा, और वो पतला होकर निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड ये ना लकड़ी से जुगाड़ कर रहे हैं कुछ। क्या चाहिए आपको? तो गाइस आपको दिख रहा है कुछ ग्लो मेरे फेस पे, कुछ लग रहा है? मुझे लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड को जुगाड़ कर रहे हैं। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा स्किन केयर और मेरी बातें, कमेंट्स करके जरूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।